राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिर सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता है। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर आता जाता कोई नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर सी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे ने आवाज़ लगाई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा ज़ोर से बोला, ठहर जाओ, रुक जाओ, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ा ही दयनीय अवस्था में था। पंख चढ़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। वह कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। यह अमृत पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब कौवे ने आँखों से पानी निकला और उसने कहा, मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी नहीं मर सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। हमें इससे यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।